हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 33 के एक के बारे में। लिखा हुआ है कि P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय, समीकरण निकाय का मतलब होता है समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल हो, केवल एक हल हो। चलिए देखिए, और यहाँ पे समीकरण युग्म दिया हुआ है, यानी समीकरण निकाय दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, बनाते हैं। हल दिया हुआ है कि दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिख लेता हूं। तो आपको दो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। पहला समीकरण है पी एक्स प्लस 2y बराबर 5। दूसरा समीकरण है 3x प्लस y बराबर 1। अब यहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ता है A1 A2 A3, मतलब ये A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ठीक है, यहाँ कैसे आएगा A1, कैसे आएगा A2, कैसे आएगा B1, कैसे आएगा B2 और कैसे आएगा C1, कैसे आएगा C2। तो वन वन वाला जितना भी आएगा समीकरण वन से आएगा। यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है आपका A1। A1 बराबर ये हो गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है B1, यानी B1 बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है आपका C1, तो C1 बराबर 5 हो जाएगा। अब जितना भी टू टू वाला है वो समीकरण 2 से आएगा। यानी आप देखिए यहाँ पे A2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। B2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे B2 बराबर देखिए तो 1 हो जाएगा। एंड C2 बराबर देखिए तो कितना हो जाएगा, C2 बराबर 1। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्रश्न से चलते हैं, क्योंकि बोला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कितना अद्वितीय, यानी केवल एक हल। केवल एक हल होने का यहाँ पे कंडीशन जो होता है वो प्रश्न से। चलिए देखिए, कंडीशन ये होता है A1 बटे A2 नोट इक्वल टू B1 बटे B2, B1 बटे B2। जैसे नोट इक्वल टू हुआ, आगे नहीं जाना। ठीक है, क्यों? अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि पहले एग्जाम का तैयारी अच्छा नहीं है, बाद में एग्जाम दे भी पाए या नहीं भी दे पाए, मतलब देना हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम का तैयारी अच्छा नहीं है, एग्जाम दे पाए, तैयारी अच्छा नहीं है तो नंबर कम आएगा, तैयारी अच्छा नहीं है तो नंबर कम आएगा, यानी एक नंबर। तो यहाँ पे याद करने के लिए वो बोला जाता है, लेकिन कंडीशन इतना ही होता है, ध्यान रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैसे आएगा। सो चलेगा, A1 बटे A2 निकालना है, यानी यहाँ देखो A1 बटे A2 यानी P बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, P बटे 3 आ जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया P बटे, नोट इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, B1 बटे B2, B1 बटे B2 यानी 2 बटे 1। यहाँ पे 2 बटे 1 आया, 2 बटे 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नोट इक्वल टू है, मतलब कि बराबर नहीं। ठीक है, नोट इक्वल टू का मतलब होता है बराबर नहीं। ठीक है, तो ये बराबर नहीं जो है वो बराबर जैसा मान के चलना। ये 3 बटे में है अभी P के साथ, बटे में मतलब भाग में, उधर जाएगा तो गुना में। यहाँ पे हो जाएगा P नोट इक्वल टू 2 गुने 3, यानी P नोट इक्वल टू 6। इसका अर्थ ये हुआ कि P का मान 6 को छोड़ के, 6 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। P का मान 6 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या, कोई अन्य वास्तविक संख्या होगा। 6 के अलावा कोई अन्य वास्तविक संख्या हो सकती है। ये इसका आंसर, देख लीजिएगा, यही आंसर। ठीक है, ओके। तो चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 33 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करने। यहाँ पे है 33 का 2, इसमें प्रश्न है 2। ठीक है, 33 का 2 में प्रश्न संख्या
33 का 2 में प्रश्न जो है वो है 2, एक है ए में एक है बी में। लिखा हुआ है अचर m का मान निकाले ताकि युग्म, यानी ये जो समीकरण युग्म है वो केवल एक हल होगा, बी में कोई हल ना होगा। चलिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जो दिया हुआ है उसको लिख लो, ठीक है, दिया हुआ है उसको लिख हल। दिया हुआ है कि दिया हुआ है, चलिए जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे दो समीकरण आपको दिया हुआ है, दो समीकरण आपको दिया हुआ है, वो दोनों समीकरण को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो एम एक्स प्लस 2 y बराबर 3, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है वो है आपका 3x प्लस y बराबर 1, समीकरण 2 हो। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगा a1 a2 b1 b2 और c1 c2, मैं निकाल लूँ। समीकरण 1 से a1 b1 c1 यानी 1 1 जितना है सब एक से निकले। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ a1 बराबर यानी x का जो गुना होता है ना, गुणांक होता है वही होता है a1, y का गुणांक b1। यहाँ पे b1 बराबर कितना लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। और ये जो है ना बराबर के इधर है, तो समीकरण 1 में अगर बराबर के इधर है तो समीकरण 2 में भी बराबर के इधर ही होना चाहिए। चलिए यहाँ पे c1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 2 से a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर कितना हो जाएगा, b2 बराबर हो जाएगा 1, एंड c2 बराबर कितना हो जाएगा, c2 बराबर भी हो जाएगा। ये जो दिया हुआ था वो तो लिखा गया, ये जो दिया हुआ था वो तो लिखा गया। अब मेरे को पहला यानी ए में बात करना है, केवल एक हल होगा इसके लिए, केवल एक हल होगा इसके लिए बात करना है, तो क्या करें। चलिए तो पार्टीशन थोड़ा सा कर लेते हैं। एक यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन निकाल, ए में जो दिया हुआ सेम ही रहेगा, केवल एक हल होने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ केवल एक हल के लिए, ठीक है, केवल एक हल के लिए बात करना है यहाँ पे केवल। चलिए कंडीशन क्या होता है प्रश्न से, केवल एक हल कब होता है, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, b1 बटे b2। मतलब एग्जाम का तैयारी अच्छा नहीं हुआ, एग्जाम दे पाए तो नंबर कम आएगा, यानी एक नंबर, ठीक है। a1 बटे a2 लिखना, a1 बटे a2 यहाँ से आ जाएगा, नहीं m बटे 3, यहाँ पे आ गया m बटे 3, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं। b1 बटे b2 लिखना है, b1 बटे b2 यानी यहाँ से देखिए 2 बटे 1 आ जाएगा, तो 2 बटे 1। चलिए देखिए ये 3 है बटे में, उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो गुना, नहीं बराबर नहीं, m नॉट इक्वल टू 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी m नॉट इक्वल टू 6। ये आपका आंसर है, ये आया ए का आंसर, ये आया ए का आंसर। चलिए देखें तो बी का बनाने के लिए थोड़ा सा क्या कर ले, पार्टीशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, अब यहाँ पे बी का जो प्रश्न है वो लिख देता हूँ। बी का क्या है, कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होता है, तो प्रश्न से देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान नहीं दोगे तो फिर करना तय है, फिर कहोगे आप मिले नहीं, नहीं करता है।
कि मुझे वो खो के कहता है कि तुम याद आते हो, किसी का हो के कहता है कि तुम याद आते हो, जब हाले दिल बयां करते थे हम उनसे तो हंसते थे, आज रो के कहता है कि तुम याद आते हो। चलो यहाँ देखो, प्रश्न से क्या हो जाता है, कोई हल ना होने का, यानी आप एग्जाम का तैयारी अच्छा दिए, मतलब किए कि A1/A2, इसको मैंने एग्जाम अच्छा, ठीक है, बराबर है इसलिए अच्छा, बराबर नहीं रहता तो अच्छा अच्छा नहीं होता। B1/B2, एग्जाम का तैयारी अच्छा हुआ बट एग्जाम ही नहीं दे, ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन होता है। अब एग्जाम ही नहीं दे पाया मतलब नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। चलिए यहाँ पे A1 कितना है भाई, A1/A2 चाहिए हमको, M/3 बटे बराबर, यही यही कंडीशन लो, कहाँ से हो जाए बराबर। B1/B2 चाहिए तो B1/B2 यानी 2/1, 2/1 ले। अब ये तीन जो है वो भाग में यानी बटे में बराबर को उधर जाएगा तो जाएगा, यानी M बराबर 2 × 3, यानी अगर आप देखें M बराबर हो जाएगा 2/3, M बराबर कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ पे आपको क्या, तो बी का आंसर मिल गया, एक आंसर मिल गया, दिक्कत नहीं, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना। चलिए देखते हैं 33 का 3 नंबर प्रश्न, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये 33 का 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। टी के किस मान के लिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे इस मान के लिए, किस मान के लिए बात करते हैं, टी के किस मान के लिए निम्नलिखित का कोई हल नहीं होगा, या नहीं होने का बात कर रहा है। नहीं होने का कंडीशन क्या होता है भाई, A1/A2 बराबर B1/B2 नोट बराबर सी, ये होता है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कितना प्रश्न है, ए, बी और सी, यानी 3 प्रश्न, बारी बारी से हम लोग बात करेंगे, और ये अलग अलग समीकरण भी दिया हुआ है तो सब अलग अलग लिखिए। ए के लिए यहाँ पे हल जो दिया हुआ है वो लिखा जाए, दिया हुआ है वो लिखा जाए, दिया हुआ क्या है वो देखना है, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, ए में dx, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है आपका dx प्लस y बराबर 1, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण है t-1 × x प्लस 2y बराबर, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या भाई, A1A2, A1B2, C1C, समीकरण 1 से 1 वाला निकलेगा, यानी A1 B1 C1 निकलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको A1 बराबर कितना दे दिया, 3, B1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, y के गुना में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं रहे तो क्या होता है, 1 होता है, कुछ न रह सका तो क्या, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या हुआ, कहानियां तो रह गई, है ना, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। चलिए, तो यहाँ पे C1 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा इसी तरह से A2 बराबर देखो x का गुना में क्या है, ये पूरा है -1 B2 के गुना में क्या है, सॉरी B2 बराबर यानी y के गुना में क्या है, 2 है, एंड C2 बराबर कितना है तो 3 है, तो यहाँ समझ में आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो समझ में आ, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि बोल रहा है कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो ये कंडीशन होता है, डालना है यहाँ पे, तो प्रश्न से A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है तो आगे बढ़ रहे हैं, नॉट इक्वल टू C1/C2। चलिए देखिए, यहां से यहां तक अगर कंडीशन लेते हैं काम बन जाए, ठीक है। चलिएगा देखिए, तो यहाँ पे ये कंडीशन लेके मैं चलूंगा, ठीक है, यानी A1/A2
बराबर वन बटे बी टू। यहाँ से ये लेके चलना ए वन बटे ए टू, मतलब देखो यहाँ पे ए वन बटे ए टू है ना, टी बटे टी माइनस वन होता है, बटे माइनस वन, टी से बराबर बी वन बटे बी टू, यानी देखो ये बी वन बी टू है ना, एक बटे दो। अब ध्यान देना है कि ये बटे में इधर आएगा तो गुना में आएगा, तो ये वाला को इधर गुना करना होता है और ये वाला को इधर गुना, दो इधर क्या, ये हो जाएगा टू बराबर, ये टी माइनस वन जाएगा एक के साथ गुना होने, तो टी माइनस वन ये हो, टू टी बराबर वन इंटू टी कितना हो जाएगा, तो टी हो जाएगा वन इंटू वन, माइनस में है तो माइनस, ये टी को इधर भेज, तो टू टी, ये टी अभी प्लस में है बराबर किधर है तो बराबर माइनस वन, यहाँ से टू टी माइनस टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना, ये आपका आंसर। यहाँ पे आप देखिए टी बराबर कितना है, माइनस वन आया, ये आपका आंसर आ गया, यानी ए का समस्या हल हो चुकी। चलो बी के बारे में, ठीक है, बी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड करा ले लूं। बी में बात करना है तो बात करते हैं बी का हल, दिया हुआ है वो लिखना है, दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है, एक्स प्लस टी वाई, एक्स प्लस टी वाई प्लस टी, ये बराबर की इधर, दोनों में बराबर की इधर ही रखना, ठीक है, ऐसा करते हैं ना, इसको बराबर के उधर ले चलते, इसको इसको बराबर के उधर ले चलते हैं, क्योंकि देखो समीकरण दो में बराबर के इधर है, ठीक है, तो इसको भी इधर लेके चलो, टी वाई बराबर हो जाएगा माइनस टी, समीकरण एक हो गया। दूसरा देखो, दूसरा समीकरण जो है वो लिखा हुआ है एक्स प्लस टू माइनस टी इंटू वाई बराबर टू, ठीक है, समीकरण टू हो, थोड़ा सा पीछे कर दो, फिर अगला प्रश्न बना, ठीक है, ये हो गया। आपको यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ, यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, तो ए वन ए टू वन बी टू और सी वन बी सी टू निकालना, यानी जितना भी वन वाला निकलेगा वो समीकरण वन से निकलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें ए वन बराबर, ए वन बराबर एक्स के गुना में कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा, तो एक, पी वन बराबर, पी वन बराबर देखिए वाई के गुना में क्या है, टी है, तो यहाँ पे टी, एंड सी वन बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस टी, ये जो माइनस टी, यहाँ पे माइनस टी आ गया। चलिए अब जितना भी ए टू बी टू सी टू निकलेगा, यानी टू वाला जितना भी निकलेगा समीकरण टू से निकलेगा, तो ए टू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन नहीं है, एक्स के गुना में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो यहाँ पे वन हो गया, और वाई के गुना में क्या है भाई, तो यहाँ पे अगर देखे तो वाई के गुना में जो रहता है उसको बी टू, यानी टू माइनस टी, टू माइनस टी, और बराबर के उधर जो लिखा हुआ है इसमें क्या हो जाएगा, सी टू हो जाएगा, सी टू बराबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। चलिए कोई समस्या, तो आगे बात करते हैं प्रश्न से, क्योंकि एक हल क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक, कोई हल ना हो, कंडीशन हो, यहाँ पे डालेंगे ए वन बटे ए टू बराबर ए वन बटे बी टू नोट बराबर, बराबर नहीं है, ए वन बटे, चलिए वैल्यू डालिए, आप इतना कंडीशन लेके चलिएगा तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो यहाँ से इतना कंडीशन में आपको लेके चलिए, ए वन बटे ए टू निकालना है, यानी एक बटे देखते हैं यहाँ बराबर ए वन बटे बी टू, यानी देखो ए वन बटे बी टू यानी हो जाएगा टी बटे, देखो वन हो गया टी, और नीचे देखो
t2 बराबर कितना है, तो 2 माइनस टी, 2 माइनस टी। अब ये फिर से वही बटे में है जो, वो गुना में जाएगा, तो ये यहाँ पे भेज दीजिए, और ये जो 1 है वो यहाँ पे, तब ना सीधा हो जाएगा, यहाँ पे वही मिल जाए। कोशिश तो यही रहता है कि एक ही पेज में पलटा दे कि आपको चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करते होगा बाकी। तो यहाँ पे ये चला जाएगा इसके साथ गुना में, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा तो 2 माइनस टी बराबर, ये जो है 1 इधर जाएगा गुना में, तो ये के साथ गुना हो जाएगा, तो ठीक हो गया। अब एक तरफ टी को कर, ये टी को इधर भेज, हो जाएगा 2 बराबर, टी पहले से था प्लस में ये वाला, और ये माइनस में था उधर गया तो प्लस। यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 बराबर क्या हो जाएगा, टी के पहले प्लस, टी के पहले प्लस, प्लस प्लस जुटेगा, तो यहाँ पहले इधर कर लो 2 टी को, 2 टी बराबर 2, 2 कैंसिल, यानी टी बना है। तो ये आपका आंसर आ गया हमारा बेकार। अगर आप देखना चाहते हैं सी में, ठीक है, सी का तो यहाँ पे बन, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। चलिए, क्योंकि समझ में तो आ ही गया, डायरेक्ट कर लेते हैं सी में। यहाँ जो दिया हुआ है उसको यहीं पे लिख देता हूँ, ध्यान से सुन करेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, तो ये है, तो यहाँ पे लिख दिया जाए 3x प्लस वाई बराबर 1, 1 हो जाएगा, और 2t माइनस 1, t-1 इन प्लस t-1 इन वाई, t-1 इन वाई बराबर 2t प्लस 1, ये हो समीकरण 2। समीकरण कितना है, a1 बटे a2, आपको डायरेक्ट समझ में आ ही रहा है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बना ले, यहाँ पे हो जाएगा तो a1 बटे a2, यानी ये हो जाएगा a1 हो जाएगा a2, जाएगा 3 बटे 2t-1 बराबर, पहले तो बराबर होता है, पहले क्या होता है, बराबर होता है, बाद में नॉट इक्वल टू होता है, बराबर वाला ये नहीं, ये कंडीशन। तो यहाँ हो जाएगा y का गुणांक एक है ऊपर में, ये है y का गुणांक t-1, ये इधर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 3t-3 बराबर, ये हो जाएगा ना, इधर 3 से गुना होगा तो 3t बराबर, ये जाएगा उधर 1 से गुना होगा तो 2t-1 हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो घटेगा, इधर आएगा तो घटेगा, t-2t बराबर, -1 तो पहले से था, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3t में से 2t घट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा t, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, t बचेगा, तो ये हो जाएगा t बराबर, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आंसर आप, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बन रहा है।